गन्ने के उस रस को, ईख के उस रस को माता लक्ष्मी आराम से प्राप्त कर रही हैं और भगवान आगे निकल गए, लक्ष्मी जी रुक गई। देखा माने, स्वामी तो आगे चले गए, स्वामी ने पलटकर देखा लक्ष्मी गई कहां। भगवान जब वापिस आ रहे थे लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए, देखने के लिए, तब माता लक्ष्मी उस गन्ने के खेत में खड़ी होकर गन्ने को खाते हुए जब देखी गई, भगवान विष्णु ने कहा लक्ष्मी आपने श्रेष्ठता का कर्म नहीं करा। बहुत सुंदर प्रसंग है महाराज जी, ध्यान दीजिएगा। किसी के खेत में चना लग रहा है, किसी के खेत में गन्ना लग रहा है, किसी के खेत में कोई फसल लग रही है, खेत के मालिक से बिना पूछे अगर तोड़ ली जाती है, प्राप्त कर ली जाती है और उसका सेवन कर लिया जाता है तो उसका भी दोष हमारा हिंदू धर्म बताता है, हमारे शास्त्र बताते हैं कि उसका भी दोष है। पहले भी कथा में कहा, 5 चोरों की कथा कही थी, उसमें वर्णन किया था भगवान को बिना दिए जो खा ले वो भी चोर है, बिना पूछे कोई वस्तु उठा ले वो भी चोर है, किसी के घर में बिना पूछे प्रवेश कर जाए, आपने दरवाजा नहीं बजाया, आवाज नहीं लगाई, बेल नहीं बजाई और आप घर में प्रवेश कर गए, चोर। चौथा, महाराज किसी का सामान रखा था, बिना पूछे उठा लिया गया, रख लिया गया, वो भी एक चोर है। और 5वां, माता पिता को दिए बिना जो एकांत में अपने कमरे में जाकर खा ले वो भी चोर है। परमात्मा को दिए बिना, माता पिता को दिए बिना, घर के बुजुर्गों को, घर के बड़ों को दिए बिना भक्षण कर लेना, पा लेना, वो भी चोरी। उन 5 चोर में एक चोर का प्रमाण यहां पर आ जाता है महाराज जी कि किसी के खेत में, किसी के भवन में, किसी के घर में अगर आप प्रवेश कर रहे हो, किसी की कोई वस्तु रखी हुई है, उसको पहले आज्ञा लीजिए, पूछिए क्या हम ये ग्रहण कर सकते हैं, क्या हम ये ले सकते हैं। किसी के घर में प्रवेश कर रहे हो तो पहले आवाज लगाइए, दरवाजा बजाइए, बेल बजाइए, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, क्या मैं प्रवेश कर सकता हूं। प्रवेश कर महाराज जब प्रवेश हुआ, लक्ष्मी जी ने गन्ने को तोड़ा, खाया, ईख को देखा, भगवान नारायण को बड़ा क्रोध आया। नारायण बोले, ए लक्ष्मी तुम क्या कर रही हो, तुमने क्या खेत के मालिक से, किसान से पूछा, उस किसान से आज्ञा ली आपने कि मुझे गन्ने खाना है, मुझे ईख खाना है, मुझे इसका रस प्राप्त करना है, आपने आज्ञा ली है, आपने पूछा है। माता लक्ष्मी जी हंसकर मुस्कुराकर बोलती हैं, पूरा ब्रह्मांड, पूरी पृथ्वी, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड, संपूर्ण विश्व हमारा ही तो है। हम पूछें और हम आज्ञा लें तब प्रवेश करें, ये नहीं हो सकता। भगवान को क्रोध आ गया। भगवान ने कह दिया, लक्ष्मी तुमने इस किसान के घर में उसके बिना पूछे गन्ने को तोड़कर, ईख को तोड़कर तुमने उसका रस लिया है। 12 वर्ष तक तुम्हें किसान के घर में रहकर किसान की सेवा करना पड़े। 12 वर्ष तक आप उस घर में प्रवेश कर रहिए और उनके यहां सेवा करिए। करो सेवा। मुझसे गलती हो गई, आप अपने चरणों से मुझे दूर ना करिए। भगवान कहते हैं, सुनो लक्ष्मी, तुम्हें 12 वर्ष तक उस किसान के घर में, उस किसान के खेत में रहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा। आपको किसान के खेत में रहना, ठीक है। लक्ष्मी जी रह रही हैं, किसान के यहाँ सेवा कर रही हैं। ऐसी रही लक्ष्मी मैया के किसान के घर में धान, वैभव, सत्ता, प्रतिष्ठा सब मिल गई, सब कुछ आ गया किसान के घर में, सब कुछ। अब एक दिन 12 वर्ष जब पूर्ण हो गए, भगवान लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए निकले। लक्ष्मी जी से कहा, चलो आ जाओ। अब तो किसान को लगा कि मेरे घर में ये बूढ़ी माँ जब से रह रही है तब से हमारे घर में वैभव ही वैभव, अब इसको कौन जाने देगा।
आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए जिसके चरण पड़ते से ही आपके यहाँ खूब वैभव धन सत्ता सब कुछ प्राप्त हो जाए, तो आप में से कितने लोग हैं जो उनको वापिस जाने दोगे, निकलने दोगे, वापिस जाने दोगे? कोई नहीं जाने। महाराज कौन जाने दे? थोड़ा और रुक जाइए, और रुकिए, और रुकिए। माता जाने का कहती हैं, किसान रोक लेता है। एक दिन भगवान विष्णु ही आ गए उस किसान के घर पर, और भगवान नारायण किसान के घर पर पहुंचे और पहुंचकर कहा, अब हमको ये लक्ष्मी है, हमें जाना है, आप हमको जाने दीजिए। किसान को कहा, किसान पहचान नहीं पा रहा, भगवान बुजुर्ग का रूप रख कर आए। जैसे लक्ष्मी एक बूढ़ी का रूप रखकर सेवा कर रही है, उसी तरह किसान भी बूढ़े का रूप रखकर सेवा कर रहा है। महाराज भगवान ने किसान को कहा कि तुम गंगा नहा कर आओ, तब हम जाएंगे। गंगा नहाते समय किसान के हाथ में कौड़ी दे दी। 4 कौड़ी लेकर किसान गंगा नहाने गया। जैसे ही गंगा जी में कौड़ी डालने को कहा, गंगा मैया प्रकट हो गई। किसान पूछता है, आप कौन? गंगा जी कहती है, मैं विष्णुपदी गंगा हूं, आप क्यों प्रगटी हो? गंगा जी ने कहा, आपको मालूम है ये कौड़ी किसने दी है? नहीं, तुम्हारे घर में जो है वो नारायण है, नारायण ने दिया। अब दौड़ कर गया और नारायण के चरणों को पकड़कर कहा, नाथ आप क्यों आए हो ये तो बताओ। भगवान ने कहा, आपको मालूम नहीं, मैं लक्ष्मी को लेने आया हूं, पर लक्ष्मी को तो मैं अपने यहां रखना चाहता हूं नाथ, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। मैं लक्ष्मी जी को छोड़ नहीं सकता, मैं इनको लेकर जाऊं। किसान रोने लगा। तब भगवान नारायण ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। तब भगवान ने धनतेरस की पूजन का महत्व समझाया। सुनो किसान, मृत्यु लोक में रहने वाला मानव अगर धनवंतरी की पूजन करता है, धनतेरस के दिन कार्तिक महीने में पड़ने वाली सुंदर त्रयोदशी तिथि को जो धनवंतरी की पूजन करेगा, उसके घर से लक्ष्मी कभी बाहर नहीं जाएगी। नारायण जैसे बोले तो किसान तुरंत प्रसन्न हो गया। प्रभु प्रभु आप मुझे वो उपाय, आप मुझे वो पूजा का प्रयोग, आप मुझे वो महत्व उस धनवंतरी पूजन का, उस धनतेरस की पूजन का बता दीजिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए, जिससे मेरा उद्धार हो। भगवान विष्णु बोले, किसान सुनो, ये धनवंतरी मेरा ही एक अंश होता है। जैसे मेरे हाथ में शंख चक्र गदा पद्म सब धारण करा हुआ हूं, उसी तरह धनवंतरी का स्वरूप का यदि आप दर्शन करेंगे, आप धनवंतरी के चित्र का अगर दर्शन करेंगे, तो एक हाथ में उनके भी चक्र है, एक हाथ में उनके शंख है, एक हाथ में उनके औषधि है, एक हाथ में उन्हें अमृत का कलश है, और भगवान स्वयं नारायण का अंश प्रकट हो रहा है। बोल धनवंतरी भगवान की।